हेलो चैम्पियंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th, डेट इज़ पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जहाँ पे हमें बोला गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सो देखो, ये हमारी इक्वेशन है x² - 2x - 8। तो हमें क्या करना होता है कि ये इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 × 8 ना, मतलब 1 × -8, तो -8 आ गया। और हमें ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, -2। तो देखो, -8 को हम फैक्टर्स फाइंड करें तो 4 और 2 है ना, और मेरे को ऐड करने पर -2 चाहिए। तो मैं क्या कर लूँगी, -4 + 2। आई थिंक आपको फैक्टर्स पता चल गए। अब क्या करना होता है, हमें जो भी हमें फैक्टर्स पता चले ना, उसको यहाँ पे स्प्लिट करके लिख देना है कि -2x की जगह पे आई कैन राइट दिस। ओके, इनका प्रोडक्ट करोगे तो 4 × 2 = 8 और माइनस प्लस माइनस तो -8। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। अब देखो, आई कैन सॉल्व इट आफ्टर टेकिंग x कॉमन, और यहाँ से आई कैन टेक 2 कॉमन, सो इट इज़ x - 4। एक फैक्टर हमारा आ गया x - 4, एक आ गया मेरा x + 2। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। तो देखो, अब क्या करना होता है, हम x - 4 = 0 करेंगे तो x = 4 हमारा एक फैक्टर हो गया, ठीक है। और x + 2 = 0 करेंगे तो x = -2, मतलब ये दो हमारे हो गए ज़ीरोज़ हो गए, नॉट फैक्टर्स, दिस बोथ आर आवर ज़ीरोज़। तो फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज डन, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। सो okay, we have to verify the relationship. So in relationship we are having, means relationship of the zeros, we are having two steps. First is the sum of zeros. Okay, sum of zeros, for it we have a formula है ना, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, that is -b/a, where देखो हमारी जो इक्वेशन है उसमें b क्या होता है, b is actually the coefficient of x, okay, and a is coefficient of x², right? So these are our two zeros. Sum of zeros means 4 - 2, okay. And what is the value of, like, you can actually write the value of b है ना, we can have the value of b. What is the value of b? b is actually, because our standard equation is ax² + bx + c, so b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, okay. So here you have to write -2 and a की वैल्यू 1. I think you're clear. So verified from this side also, coefficient of x is what, -2, and 1 minus is also there, so minus +2 will be happening. Okay, coefficient of x², that is 1, and 4 - 2, that is 2, and here it is 2, hence sum of zeros is verified. Now going to product of zeros. So product of zeros, देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का हमारा फॉर्मूला था c/a, दैट इज़ कांस्टेंट टर्म, ओके, वट एवर द कांस्टेंट टर्म इट इज़, दैट इज c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², right? So this is the formula of product of zeros, and you have to write everything, because if you write the whole formula na, it would be easier to understand. Now product of zeros means we have one 0 as 4, other 0 as -2. Also, right, you can actually in general we take it as अल्फ़ा एंड बीटा है ना, हम अल्फ़ा और बीटा लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा और बीटा हम लोग मानते हैं, और अल्फ़ा और बीटा की हमें वैल्यू पता चल गई है, तो यहाँ पे आप ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा करके लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म हमारी इक्वेशन का क्या है, -8 है, राइट? तो यहाँ पे आप -8 लिख दोगे, इसकी वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है, 4 × 2 = 8 होता है, और ये -8, और इस साइड से भी -8, मतलब ये वेरीफाई हो गया, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया 4s² - 4s + 1। सो हमें मल्टीप्लाई करने पर 4 × 1 = 4, मतलब 4 मेरे को मल्टीप्लाई करने पर मिलना चाहिए। 4 मुझे कैसे मिल सकता है, या तो 2 × 2 करूँ या तो 4 × 1 करूँ। तो ऐसे आप फैक्टर्स फाइंड कर लो। और फिर देखो अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलना चाहिए, -4, ऐड करने पे -4 मिलना चाहिए, राइट। तो देखो 4 + 1 तो वैसे भी 5 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो मैं यही ऐसा ही कुछ करूँ कि 2, अगर मैं दोनों को माइनस ले लूँ तो -2 - 2 -4 हो जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज़ भी मेरे को समझ आ रही है कि मैंने क्या किया। फैक्टर्स कैसे फाइंड करने, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है दिमाग का, एंड यू आर एबल टू फाइंड। कॉमन क्या हो जाएगा, 2s कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2s - 1। यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, 2s - 1। आपको कॉमन लेने का भी पता चल जाएगा। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये हमेशा कॉमन आता है, तो ये एक मतलब सेम आता है। ये यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से लाइक दिस वे यू हैव टू सेट। तो देखो यहाँ पे दोनों फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, हमारे सेम आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब जीरोस फाइंड कर लेते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया, 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 = 0। ऐसे ही 2s = 1 हो जाएगा, -1 उस तरफ गया, और s है ना, 2 अगर मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे हुआ, 2s है ना, दोनों सेम ही है, तो s = हाफ। तो मेरे को दोनों ज़ीरोज़ की वैल्यू मिल गई हाफ। वापस नाउ आई हैव टू डू व्हाट, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वापस मुझे वही वेरीफाई करना होगा इसी क्वेश्चन में। तो देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ को आप क्या करोगे, ईजी है। क्या करना होता है, -b/a, है ना। b क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, राइट, कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x²। आप जितनी बार इसे लिखोगे ना, यू विल लाइक आपको याद होता जाएगा, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x²। अब मैंने इसको बोला था आप अल्फ़ा + बीटा ऐसे करके लिख दो। दोनों का हाफ + हाफ कितना होता है, 1 होता है। चलो अब वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, b की क्या वैल्यू है। आप चाहो तो ना, यू लाइक इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिख सकते हो। सो देखो a की वैल्यू 4 है, सबके कोफिशिएंट्स लिखने हैं हमको। b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 1 है। इट बिकम्स ईजियर ना, जब वैल्यू यूज़ करनी है उसी वक्त आप इस वे में आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो 4 है ना, -4 है, और बाहर एक माइनस पहले से, और a की वैल्यू 4 है। तो हाफ + हाफ है ना, आधा + आधा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4/4 ये भी 1 हो जाएगा। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वाला स्टेप है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए भी वी डोंट हैव टू डू मच, है ना। सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म फॉर्मूला हर बार लिखना ही है। क्वेश्चंस आर लिटरली इजी। एंड कोफिशिएंट ऑफ x², इस वे में आप लिख लो। और देखो कांस्टेंट की वैल्यू मेरी c की वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यू 4 है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब मेरा हाफ है ना, अल्फ़ा × बीटा, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो 1/2 × 1/2। आप देख सकते हो 1/2 है ना, 1 से 1 मल्टीप्लाई, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4। फ्रैक्शन के रूल्स पता हो मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसे ही होता है। और फिर ऐसे पावर डिक्रीजिंग में हमारे टर्म्स हो, ठीक है। पावर डिक्रीजिंग में उससे पहले लिख लेना है। अब देखो 6 × 3 = 18, तो -18 है ना, 6 × 3 = 18 और -18 आ गया, और ऐड करने पे मुझे 7। तो देखो अब 9 × 2 = हो सकता है ना। तो 9 और 2 ही दिख रहा है, क्योंकि 9 और 2 का सब्ट्रैक्शन करोगे तो ही 7 आएगा, है ना। और हमें और भी मिल सकते हैं इसके फैक्टर्स। 6 × 3 भी हम कर सकते हैं, पर फिर 7 नहीं मिलेगा मुझे। बस आपको फैक्टर्स देख लेने होते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने अभी दोनों माइनस के लिखे हैं, तो नहीं चलेगा, है ना। एक क्योंकि मुझे -7 चाहिए, है ना। 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 = 18, और -18 हो जाएगा। -9 + 2 मतलब -7। सो दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते। 6 में से क्या 3 कॉमन ले सकते हैं,
सो यहाँ पे आई टेक कॉमन। क्या कॉमन लिया मैंने? इन दोनों में मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ और x कॉमन ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पे 2x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 3। 3 3 ज़ा 9 और x बाहर है। यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3। मैंने बोला था दोनों ब्रैकेट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक मेरा फैक्टर ये है ना, ये और ये वाला टर्म लिख देना है पूरा, और एक दूसरा ये फैक्टर है। फैक्टर्स पता चल गए, ज़ीरोस फाइंड कर लो। इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/3, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2। दोनों फैक्टर्स मुझे पता चल गए। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल। सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोस ना, यू हैव टू राइट होल फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन सॉरी पर क्या होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसे मैंने बोला अल्फ़ा प्लस बीटा ले लो। अब मेरे दोनों ज़ीरोज़ क्या है, -1/3 प्लस 3/2। और यहाँ पे से वैल्यूज़ बताओ मुझे क्या क्या वैल्यूज़ है। ए की वैल्यू तो 6 है, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 आ जाएगा, एलसीएम ले लो। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2, प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9, तो ऊपर आ गया 7/6। यहाँ पे से वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है -7 और ए की वैल्यू 6। सो यहाँ से भी मुझे 7/6 मिल गया, यहाँ से भी 7/6 मिल गया, एंड इट इज़ वेरीफाइड। सेम अभी आई हैव टू डू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस C/A होता है। C इज़ व्हाट, आवर कांस्टेंट टर्म। नीचे क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों प्रोडक्ट कर लो दोनों टर्म्स के। एक तो 1/3 है माइनस का, और दूसरा है 3/2। C की वैल्यू क्या है, -3 और A की वैल्यू क्या है 6। यहाँ पे 3 1 ज़ा और यहाँ पे 6, -3/6 और यहाँ से भी -3/6। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो, इस क्वेश्चन में हमारी जो यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 ही टर्म्स दी, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 8 है। ठीक है, सी जैसी कोई टर्म नहीं है। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन आ जाए तो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप इसे इजीली कॉमन लेके देख, u तो कॉमन है ही और 4 कॉमन है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4u, नहीं 4 नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या, 4 तो कॉमन है, आ गया, u बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो अब देखो 4u इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं। u + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू होगी मेरी -2 और u की वैल्यू यहाँ से होगी 0। वेरी मच क्लियर विद बोथ द थिंग्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हमें वेरीफाई करना है। ओके, तो sum of zeros is quite easy, that is -b/a. What is it? Minus of coefficient of x। नीचे क्या आता है, coefficient of x स्क्वायर। वेरी मच क्लियर। अब देखो, मेरे दोनों ज़ीरोज़ में से अल्फ़ा प्लस बीटा मैं करूँ तो ना, यहाँ पे c की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 0 है, वो भी आप
कुछ नहीं दिया है मतलब ज़ीरो होता है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा करना है मतलब एक तो ज़ीरो एक -2 है, तो आंसर आ जाएगा -2। और इधर से मैं आंसर निकालूंगी तो बी की वैल्यू मेरी 4 है, माइनस बाहर पहले से ही है हमारे पास, और नीचे नहीं, बी की वैल्यू 8 है और ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या मेरी 8 है और 4 है, तो यहाँ से भी -2, तो सम ऑफ ज़ीरोस वेरीफाई हो गया है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस को हम वेरीफाई करते हैं। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज़ व्हाट, सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म था ना, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, ज़ीरो है ना। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा करूँगी मैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरी, एक तो ज़ीरो था अल्फ़ा और दूसरा -2 था, तो ज़ीरो इंटू कुछ भी ज़ीरो ही हो जाता है। ठीक है, अब सी की वैल्यू भी मेरी ज़ीरो थी, ए की वैल्यू क्या है मेरी 4, ज़ीरो अपॉन समथिंग इज़ ज़ीरो, सो ये भी वेरीफाई हो गया। दिस ना दैट क्वेश्चन वाज आल्सो ना। अभी ये इस क्वेश्चन पे तो देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, टी स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको √15 का स्क्वायर लिख दूँ तो मेरी कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ ए दिया है, बी नहीं दिया है, दैट इज़ ज़ीरो। क्या दिया है, -15। आफ्टर डूइंग क्वेश्चंस है ना, वी विल गेट टू नो दैट कौन से क्वेश्चन में हमें क्या यूज़ करना है। अभी यहाँ पे t माइनस √15, ठीक है, एक टर्म, और एक t प्लस √15, दोनों टर्म्स एकदम परफेक्टली क्लियर है। तो एक हो जाएगा t इज़ इक्वल्स टू √15, ओके, और एक हो जाएगा t इज़ इक्वल्स टू -√15। दोनों टर्म्स एकदम क्लियरली पता चल गया। फर्स्ट स्टेप, सम ऑफ ज़ीरोस माइनस बी अपॉन ए। एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने हो तो पूरा अच्छे से लिखोगे आप, बिकॉज आंसर तो सबको पता होता है। राइटिंग पार्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। क्योंकि आप खुद सोचो, क्लास 10th पे जब हमारी बोर्ड्स के पेपर होते हैं तब हमारी शीट है वो डायरेक्ट एग्जामिनर के पास जाएगी। ठीक है, आप जो भी लिखोगे उससे नहीं आपका नाम पता है नहीं कुछ पता है, दैट इज़ आंसर शीट ही है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रही है। तो क्यों ना हम ट्राई करें कि थोड़ा अच्छा लिख दे, राइट। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, एक तो मेरा √15 था और एक -√15 है। ठीक है, तो मैंने दोनों का सम कर लिया। बी की वैल्यू क्या है मेरी, 0 है, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, 1 है। सो यहाँ से प्लस और ये माइनस का टर्म है तो यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोस क्लियर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस देखते हैं अब। नेक्स्ट स्टेप, सी अपॉन ए होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, दैट इज़ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो कांस्टेंट टर्म इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इसके लिए, और √15 इंटू -√15। सी की वैल्यू क्या है मेरी, -15, राइट। तो आई विल राइट -15 अपॉन 1। √15 इंटू √15 कितना आ जाएगा, 15 और माइनस, दोनों साइड वेरीफाई हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे अब सारी चीज़ें आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर
ए इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, बी इज इक्वल्स टू -1 दिया है, सी इज इक्वल्स टू -4 दिया है। ऑर्डर में है। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, 3 4 ज़ा 12, -12 चाहिए मुझे। फैक्टर्स तो अभी आपको पता चल रहा है, 3 4 ज़ा, ये तो 6 2 ज़ा, 12 1 ज़ा, ऐसे सारे फैक्टर्स है। मुझे ऐड करने पे क्या चाहिए, -1। तो 3 और 4 ये वाला फैक्टर ही मैं ले लेती हूँ ना, 3 और 4। क्या करना है, मुझे माइनस चाहिए, तो ये माइनस का और ये प्लस का। सिमिलरली यहाँ पे लिख दो, 3x कर दिया मैंने और -4x कर दिया ना। वेरीफाई भी कर सकते हो, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 है ना, प्लस माइनस 3x कॉमन, x + 3 ना, x + 1 -4 कॉमन, तो x + 1। दोनों टर्म्स आपको पता चल गए होंगे। एक आ रहा है मेरा 3x - 4, दूसरा आ रहा है x + 1। तो 3x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/3, x इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है आपको, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया। सिमिलरली अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, द सेम स्टेप्स विच वी हैव फॉलोड बिफोर। तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, that is -b/a, coefficient of x and coefficient of x²। यहाँ पे माइनस के साइन है, यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा। एक तो मेरा आ रहा है 4/3 और एक है मेरा -1। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मेरी -1 है और ए की वैल्यू मेरी 3 है, तो 1/3 आ रहा है यहाँ से। यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 4, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने, तो -3 और नीचे 3, 1/3 यहाँ से भी आ रहा है, 1/3 यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ऊपर नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। क्लियर विद दिस पार्ट। सो ये भी वेरीफाई हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाई हो गया। चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ ऑल्सो सिमिलर, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना। c/a कर लो, वापस क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब मेरा एक टर्म तो था माइनस, देखो एक था 4/3, ठीक है, एक था 4/3 और एक था -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4/3 आ रहा है मेरा यहाँ से। c की वैल्यू क्या है मेरी, -4 और a की वैल्यू क्या है, 3। तो दोनों साइड से वेरीफाई हो गया।